शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स को जमींदोज करने के बाद आवास विकास परिषद की नजर अब 31 और बड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की है। इसी के खिलाफ सेंट्रल मार्केट के सैकड़ों व्यापारी आंदोलन की राह पर आ गए हैं। सेंट्रल मार्केट में दुकानों और शोरूम्स पर ताले लटके पड़े हैं। व्यापारियों ने खुले मंच से चेतावनी दे डाली है कि मर जाएंगे, लेकिन अब किसी भी दुकान की एक ईंट नहीं उखड़ने देंगे। वहीं संयुक्त व्यापार संघ ने भी चेतावनी दे डाली है कि जरूरत पड़ी तो मेरठ बंद करके अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता सहित कई व्यापारी संघ के अध्यक्ष समर्थन देने के लिए यहां पहुंचे थे। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर भी विरोध जताया है। सेंट्रल मार्केट बंद होने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर आवास विकास के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मौके की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे क्राइम हेड सिद्धार्थ गुप्ता ने। 1400 दुकानें के ऑर्डर आ गए हैं। सेक्टर 1, सेक्टर 2, 1400 बिल्डिंग के ऑर्डर आ चुके हैं। सेक्टर 2, सेक्टर 3, जागती बिहार, एल ब्लॉक 1400 नोटिस जारी कर दिए हैं आवास विकास के अधिकारियों ने। आवास विकास के अधिकारी के खिलाफ भी एक वो हो जाए। ये तो कार्रवाई आवास विकास की है। शासन प्रशासन जो है तो मनमानी है। आपने शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं देखा। आदेश में ये है कि 6 सेक्टर बटे 6 को ध्वस्त कर दिया जाए और बाकी सबके लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि ऐसी सिमिलर जितनी बिल्डिंग हैं उनको सबको ध्वस्त कर दिया जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग के माध्यम के थ्रू शासन प्रशासन आवास विकास से मैं चाह रहा हूँ कि आखिर ये सेंट्रल मार्केट को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि आदेश तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हमारी सरकार से मुख्य मांग ये है कि हम तो अब अनिश्चितकालीन दुकानें बंद कर रखेंगे और हम धरना पे बैठेंगे जब तक हमें सरकार कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं देती कि हमारे व्यापार का रेगुलाइजेशनकरण किया जाएगा, किस हिसाब से किया जाएगा, जैसे भी चाहे सरकार हमारी मदद करे। सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंड पर बना अवैध कॉम्प्लेक्स तो जमींदोज हो गया, लेकिन व्यापारी बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा सेंट्रल मार्केट बंद हुआ पड़ा है। यहाँ दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से दुकानें बंद कर रखी व्यापारियों ने। उनकी मांग है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी वो तब तक यहाँ अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। इसको लेकर के हम बात करते हैं व्यापारियों से, उनकी क्या मांगे हैं। आइए चलते हैं व्यापारियों के पास। आवास विकास की कार्रवाई के विरोध में सेंट्रल मार्केट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। व्यापारियों से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम निमित जैन है। मैं यहाँ मेन सेंट्रल मार्केट का महामंत्री हूँ। निमेश जी, क्या कहेंगे जो कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है? देखिए, हमने अपने बाज़ार को अनिश्चितकालीन बंद कर दिया है और इसके हमारे को जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था वो के पूरे भारत के लिए हुआ था और आवास विकास ने केवल 31 भूखंडों को चिन्हित कर पहले और वो उसको 100 दुकानें हैं इसके अंदर, उसको तोड़ने का मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है। तो इसलिए आज हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि आज हम लोग रोड पे आ गए हैं कि हमारे बाज़ार नहीं खुलेगा जब तक हमारे को सरकार सही आश्वासन या लिखित में नहीं देगी और हमारी दुकानों को सेफ नहीं करेगी। हमारे साथ अट्टू भाई हैं जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। मैं जितेंद्र अग्रवाल, यहाँ सेंट्रल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। हमें पता लगा था 661 बटे 6 पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मगर आवास विकास के कुछ अधिकारियों ने अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है कि हमारे 31 भूखंडों को चिन्हित किया है, जिसके अंदर 100 दुकानें हैं। कम से कम 10,000 परिवार जिससे पलते हैं उनको तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं ये, और इसलिए वजह से हमने अनिश्चितकालीन बंदी का मांग कर दिया है और हम सड़कों पर रहेंगे। हम अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। हम व्यापारी केवल इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि अपना व्यापार बंद करके सड़कों पर आ जाएं। हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। क्या मांग है अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर के आप? देखिए, एक भवन 661 बटे 6 का मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी चला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला। उसके परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाई हुई वो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उतना ही भर था। लेकिन अब उसके बाद अधिकारी जो आवास विकास के अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी पे उतर आए हैं और वो उस मनमानी में कहीं ना कहीं व्यापारी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी आत्मा को ललकार रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा। और मेरी मांग आपके माध्यम से है कि जब जिन अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, मेरा भवन तोड़ दिया, मेरा व्यापारी उजाड़ दिया,
तो वो अपने घर में कैसे रह रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं उनको भी अब ये आभास होना चाहिए कि अगर व्यापारियों की उन्होंने अवैध निर्माण कराए थे और पैसा लिया था, ऐसा नहीं कि फ्री में बना देते, और वो अपने घर में चैन से बैठे, पुलिस कार्रवाई करे। मेरी मांग है आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, सरकार से, कि उन अधिकारियों को उनके घर से घसीट कर और उनके उचित स्थान पर भेजने का काम सरकार करे। आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति सेंट्रल मार्केट के लोगों ने अनिश्चितकाल की बंदी दी है, और इन्होंने कल भी मैं आया था तो मुझसे आग्रह किया था कि मेरठ बंदी की बात अगर होगी तो मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जिस दिन ये आह्वान करेंगे हम पूरा मेरठ बंद कराएंगे और अब एक ईंट भी इस बाजार की या कहीं की अब हिलने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है और हम ये इस बात के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दलजीत भाई, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरह से कार्रवाई आवास विकास की तरफ कर रहा है? मेरा ये कहना है, जब परिवार में मौत होती है तो 13वें दिन शांत हो जाते हैं परिवार के लोग, लेकिन जब व्यापार की मौत होती है तो सारी उम्र के लिए रोना पड़ता है। अखबार के समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा ऐसे भी परिवार हैं जिनमें पत्नी तो कैंसर से पीड़ित है और बच्चे की पढ़ाई की फीस अगले महीने जमा होनी है। मुझे लगता है दुकानदार अपनी सेल कर कर इकट्ठी करके उसे जमा कराता है। आपके माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो अधिकारियों ने अवैध निर्माण कराए थे, जिसे वो लोग अवैध कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके साथ साथ उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई जो हुई है आवास विकास की, और अब आपकी क्या मांगे हैं? नहीं, मांगे तो देखिए, जो हमारा संयुक्त व्यापार संघ या यहाँ की संघर्ष समिति तय करेगी, सबकी वही मांगे हैं, लेकिन ये तय कि आमने सामने की अब लड़ाई होगी। अब अधिकारी को हम अपने पूरा हावी नहीं होने देंगे। कोई अवैध निर्माण के नाम पे कोई भी ईंट भी नहीं हिलने देंगे, जैसा जग जी ने कहा है, महामंत्री जी ने कहा है, और हम अब मरेंगे या मारेंगे। अब हम भ्रष्ट अधिकारी को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे, भ्रष्ट नेताओं को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे, ये तय है। जिस तरीके से मारने की बात आ रही है व्यापारियों की, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भ्रष्ट अधिकारियों के जिस तरीके से व्यापारी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, भ्रष्ट अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। संयुक्त व्यापार संघ ये अध्यक्ष जी के माध्यम से अध्यक्ष जी ने बोल भी दिया, अगर अनिश्चितकालीन बंद इन्होंने सेंट्रल मार्केट ने किया है और अगर हमें बंद करने की नौबत आएगी तो हम इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। दुकानें उजड़ गई हैं, व्यापार उजड़ गया है, क्या कहेंगे इस लेकर के आपके 30 से अधिक और जो है निर्माणों को नोटिस दिया गया है आवास का? मेरा नाम महिपाल सिंह मलिक है, मैं महामंत्री सेंट्रल मार्केट। मेरा तो यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 661/6 को ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश में यही आदेश था कि साथ साथ जो है जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके समय में ये बिल्डिंगें बनी हैं, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं कहता हूं कि इनके घरों को भी इसी तरह से बुलडोज़र से तोड़ा जाए, हमें तभी संतुष्टि होगी। हमारा तो परिवार नष्ट ही हो गया, नष्ट हो ही गया है, व्यापारी बिल्कुल सड़क पर आ गया है। मेरी यही है, और हमारे अध्यक्ष जी जो आपके आंखों से दर्द झलक रहा है, पूरे व्यापारी जो परिवार उजड़े उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? परिवार तो सड़क पर आ गया। एक ही घरवाली जो है कैंसर है, बच्चों की 3 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं उसकी। हमारे जो है राजेंद्र बढ़ियातिया जी हैं, 3 बेटियां जवान बैठी है घर में, उनको जो है शादी के लिए पैसा नहीं है। बाकी और भी परिवार ऐसे हैं, 2-3 परिवार ऐसे हैं। परिवार तो लगभग सभी को परेशानी, एकदम सभी को परेशानी आ गई है। और बाकी इन्होंने 31 को और टारगेट कर लिया, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई भी आदेश नहीं है। आदेश इन लोगों ने नाम दिए हैं, और बाकी इन लोगों ने सेंट्रल मार्केट को टारगेट किया। ये भगत सिंह बाजार को या जली कोठी को टारगेट करके दिखाए ना। कल एक व्यापारी आता, बोले हम इनके हाथ निकाल देंगे, आप पहुँच कर तो दिखाएं वहाँ पे। व्यापारी नेता हैं, इनसे औरों से हम बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करते हैं, वो क्या कहेंगी इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जिस तरह से कोई कार्रवाई चल रही है। हम महिलाओं से कुछ बात कर लेते हैं। जो परिवार की महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, मैम जिस तरह से कार्रवाई हुई, क्या कहेंगी आप? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ आम जनता के लिए। व्यापारी किसी घर की क्या समस्याएं हैं, और तुमने तो एकदम तोड़ दिया, कहाँ जाए? और फिर आगे को औरों के लिए भी उसका तो नुकसान हो ही गया, फिर अब सब इतना पूरी मार्केट ही बेकार हो जाएगी। जिस तरीके से मार्केट अब बंद रखा गया, निश्चितकाल के लिए बंद किया गया, क्या कहेंगे इस पूरी चीज़ को लेकर? ठीक करा, ऐसे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए यहीं धरना देंगे।
क्या कहेंगे आप पूरी चीज को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई है? भैया मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। बस बैठे हैं धरने पर, जब तक बैठे हैं। जो कार्रवाई हुई है, आवास विकास ने कार्रवाई करी है, जो नोटिस दिए हुए हैं व्यापारियों को, और जिस तरीके से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया मार्केट। भैया तो सभी लोग घर पे ही आ गए भैया, सब लोग सड़क पे आ गए। आप देखो कि सारे फैमिली मेम्बर्स, घर की लेडीज सब सड़क पे खड़ी हैं कि हमारा व्यापार चले। व्यापार से तो घर चल रहा है भैया, व्यापार नहीं होगा तो घर कैसे चलेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी लोग आहत हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कॉम्प्लेक्स तो ढा दिया गया, लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, कार्रवाई के आदेश दिए थे, अभी तक उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।